अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं न्यू एक्सरसाइज पर, दैट इज़ 16.2, जिसका नाम है वेक्टर फील्ड वर्क और ये है कैलकुलेशन एंड फ्लक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर मैंने जैसे कि पहले से ही बता दिया था आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में कि अगर किसी ने चैप्टर नंबर 14 एंड 15 पढ़ा हुआ है तो उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या क्या फाइंड करने वाले हैं। एंड अगर किसी ने नहीं भी तब पढ़ा तो वो भी वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 14 एंड 15 की, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेडियंट ऑफ फील्ड। तो यहाँ पर हम लोग इसको किस तरह से फाइंड करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएट एंड देन उसको प्लस करके हमारे पास जो है आंसर आ जाता है। तो इसकी यहाँ पर अगर देखें हम लोग दूसरी डेफिनेशन है एक और, वर्क ओवर अ स्मूथ कर्व। तो उसकी हमारे पास क्या है, फार्मूला है, तो याद रखना है हमने। तो W इज इक्वल्स टू लिमिट F और T, साथ में हमारे पास D ऑफ S है, ठीक है ना, साथ में हमारे पास डिस्टेंस का आ जाता है। तो वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू MI प्लस NJ प्लस P ऑफ K गिवन है यहाँ पर, ठीक है। एंड लिमिट A ऑफ B में गिवन है। एंड यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें हमें बोला गया है कि 6 डिफरेंट वेज टू राइट द वर्क इंटीग्रल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 6 तरीक़ों से यहाँ पर इंटीग्रल को लिख सकते हैं। एंड इसको आपने याद रखना है बिकॉज अलग अलग कंडीशंस में हम लोग अलग अलग मेथड को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि आगे क्या है, फ्लो इंटीग्रल सर्कुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी हमारे पास फ्लो का भी एक अलग सा फार्मूला है, F ऑफ T D ऑफ S ऐसी है ना, जिसमें हमारे पास क्या है, द इंटीग्रल दिस केस इज कॉल्ड फ्लो इंटीग्रल इफ़ द कर्व इज़ अ क्लोज लूप एंड द फ्लो इज़ कॉल्ड द, अच्छा, जब हमारे पास जो कर्व होता है वो क्लोज लूप में होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं, सही है। एंड साथ में हमारे पास और क्या चीज़ें आ जाती हैं, फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज कर्व इन अ प्लेन। तो यहाँ पर हमारे पास F ऑफ N है इसका इंटीग्रल में। तो ये जो डेफिनेशंस है इसको याद कर लें, क्योंकि मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि जो डेफिनेशंस होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड इसी के साथ इसको हटा देते हैं। अच्छा, तो ये हो जाता है हमारे पास ना, ये वाली डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। कैलकुलेशन फ्लक्स अक्रॉस अ स्मूथ क्लोज प्लेन कर्व, ठीक है। तो इसको भी हमारे पास अलग से चीज़ें आ जाती हैं, इसको भी आपने याद रखना है। एंड देन हम लोग फिर 16.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हल्का सा इंट्रोडक्शन था कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना जो एक्सरसाइज है, जो सोल्यूशंस है, जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक ख्याल रखिएगा। टिल देन वॉचिंग बुशरास।